जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। मैं रोहिल आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। पॉलिटी पढ़ाने से पहले शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ कि मैं मंजिल को पालूंगा लड़खड़ाते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान का भाग 1। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में बच्चों 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद है। क्या है? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। इसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ, यानी कि यूनियन। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा यूनियन और फेडरल में। यूनियन और एक है फेडरल। दोनों को हिंदी में कहते हैं संघीय। संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय लिख के आज दोनों हिंदी, संघीय और संघीय। और हमारा ये यूनियन है, इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मानो ये दीवार है और इधर भी ये दीवार है। इसमें दिखाई दे रही है हमारी ईंट वगैरह। क्या है बच्चों? ये ईंट है। यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको ईंटें। यहाँ जो है बच्चों, यहाँ पे हो रखा है प्लास्टर। प्लास्टर जब भी प्लास्टर हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी ईंट दिखाई नहीं दे रही है। जबकि संघीय में, फेडरल में क्या है? यहाँ पे ईंट दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? राज्य भी पावरफुल होता है और सेंटर भी, यानी केंद्र भी पावरफुल होता है। जबकि हमारा संघीय व्यवस्था क्या होती है, यानी यूनियन वाली। जो हमारी यूनियन व्यवस्था होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है? सिर्फ सेंटर यानी केंद्र ही पावरफुल होता है। यहां से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि यहाँ पे राज्य को अलग होने का अधिकार है। तो जो यूनियन वाली सिस्टम है वो हमारे कहाँ पे है? भारत में है। जबकि फेडरल सिस्टम कहाँ बच्चों? ये है यूएसए। क्या है ये? यूएसए, अमेरिका में। यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे दोहरी नागरिकता होगी। कैसी? दोहरी नागरिकता। एक राज्य की, दूसरी सेंटर की, यानी केंद्र की, देश की। और हमारे यूनियन भारत में क्या है? इसमें है एकल नागरिकता। कैसी बच्चों? एकल नागरिकता। यहाँ पे केंद्र ही ज्यादा पावरफुल है। हमारे संघ यानी संघ को देखकर कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है बच्चों? अविनाशी संघ है। मतलब राज्य का विनाश हो सकता है, जबकि केंद्र का विनाश नहीं हो सकता। तो ये क्या बच्चों? हमारा आर्टिकल नंबर 1, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इसको इरेज करके मैं आपको आर्टिकल 2 पढ़ाता हूं। हमारा आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 कहता है विदेशी भूमि को अधिग्रहण कर सकते हैं। विदेशी भूमि को
भारत में शामिल कर सकते हैं। कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका सिक्किम। क्या है प्यारे बच्चों? सिक्किम। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। पहले ये स्वतंत्र देश हुआ करता था। 34 में संविधान संशोधन द्वारा 1974 में इसे भारत को क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। बाद में 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसको क्या बनाया बच्चों? भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कितना? 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम बोला हम भारत में एक साल रह के देखना चाहते हैं कि भारत में रह के कैसा महसूस होता है। अगर हमें लगेगा कि भारत हमारे परिस्थिति के अनुकूल है तो हम भारत में शामिल हो जाएंगे। इसलिए पहले वो क्या बना? सह राज्य बना। इसको लगा कि भारत में हमारी परिस्थिति हमारे लिए ही है, इसलिए फिर इसने अगले साल क्या हुआ? ये भारत का 22वां राज्य बन गया। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? विदेशी भूमि को भारत में शामिल कर सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। यानी कि संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा वर्तमान राज्य में क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में बदलाव कर सकते हैं। नाम में बदलाव यानी परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और वर्तमान राज्य में से नए राज्य का गठन कर सकते हैं। नए राज्य का गठन कर सकते हैं। कैसे? जैसे बिहार में से क्या बना? झारखंड। यूपी से अलग बना यूके यानी उत्तराखंड। तो क्या है? वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन किस किस में करेंगे? सीमा में, नाम में, क्षेत्र में, और वर्तमान राज्य में से एक नया राज्य भी बना सकते हैं। अब आता है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है जब अनुच्छेद 2 और 3 लागू हो तो उसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। कहने का मतलब, जब अनुच्छेद 2 यानी कि हम किसी विदेशी भूमि को भारत में क्या कर रहे होंगे? अधिकृत कर रहे होंगे और वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर रहे होंगे,
तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये हमारे 4 अनुच्छेद थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत की देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। तो गाइस अब चलते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतें थी पहले 552, कितनी थी? 552। ब्रिटेन में थे 15, 11 थे गवर्नर प्रोविंस, 4 थे कमिश्नर प्रांत। क्या थे? कमिश्नर प्रांत। 5 थे फ्रांस के और 4 थे पुर्तगाल के। गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली। इनके 5 थे, ये 4 थे दिल्ली, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, और एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन 11 में उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और सिंध, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, पंजाब, ये मिलाकर कितने थे? 11 थे बेटे। ठीक, देशी रियासतें थी 552, जिसमें से 549 तो क्या हो गई? भारत में मिल गई। 3 अलग देश की मांग करने लगी। जब देशी रियासतों का बंटवारा हो रहा था तो इनसे एक बात कही गई थी, आपको हम 3 विकल्प दे रहे हैं। पहला विकल्प कि आप भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तीसरा स्वतंत्र देश बना लें। तो इसमें से 549 में से अधिकांश क्या हो गई? भारत में शामिल हो गई। जो 3 थी जो शामिल नहीं हुई, कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था, मैं इसको इरेज करता। जो 3 थी जो अलग अलग हो रही थी, जूनागढ़, जितनी भी देशी रियासतें थी उनको एकत्रित करना, यानी कि उनका एकीकरण करने की जिम्मेदारी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ में क्या कराया? जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराने के बाद इसको भारत में शामिल कर लिया गया। इसके बाद था हमारा हैदराबाद। हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होने की बात कर रहा था। इसमें पुलिस कार्रवाई द्वारा, इसे पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। कहाँ? भारत में। इसके बाद एक बच्चों रह आता है जम्मू एंड कश्मीर। इसका क्या होता है? इसको हम करते हैं विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल। इसके द्वारा? विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल।
जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया। वहां के मौजूद राजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉल किया और उनसे बात की। बात क्या कही? उन्होंने कहा हमें बचा लीजिए, हम पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने कहा आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो राजा ने कहा हमारा अलग संविधान होगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत शामिल हो जाइए। तो इस तरह से इन तीनों को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक, तो गाइस ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम नए टॉपिक में क्या पढ़ाएं तो आप कमेंट में बताएं आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फ्रांस के जो टेरिटरी थी भारत में वो कितनी थी? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।